आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से ये निवेदन भी करूंगा कि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं जिन कार्यक्रमों के तहत जो है हम जन जागृति लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए बच्चों को भी, किशोरों को भी, नौजवानों को भी, और विशेष करके जो हाईवे वगैरह में जो ट्रक वगैरह चलते हैं और उसमें जो है जो भी हमारी बहनें हैं जो उसमें सम्मिलित हो गई हैं, हम उनको उस सब से नहीं संबोधित करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हम लोगों को उनको भी उत्थान के लिए ठीक कहा है डायरेक्टर साहब ने कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको अब हमको जो है उनको रोजी रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जो है खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ साहब मुझे ये बीमारी हुई थी, लेकिन हम रोकथाम के प्रयास में हम मजबूती से खड़े हैं। लोग सांप के काटने से लोग जल्दी नहीं मरते हैं, लेकिन उस डर से लोग जो है 100 में 90% आदमी मर जाता है, जबकि जहरीला सांप जो है देश में 10% नहीं होता है। तो हमको मन के भय को निकालने के लिए, मन के उस जो है ये निकालने के लिए, अभी पहले होता था कि लोग इतने भयभीत हो जाते थे कि साहब HIV हो गया, आप बचेंगे नहीं। लोगों को बताने की आवश्यकता है कि HIV जो है ये बीमारी शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को कमजोर करती है। जो हमारा जो HIV का जो कीट है या जो उसको बैक्टीरिया कहिए, वो हमारे बॉडी का जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसको कमजोर करता है। और जब बॉडी के अंदर, हमारे अंदर, मैं एक बार गया हैदराबाद, डॉक्टर रेड्डी के बारे में हमने सुना था कि वो जो है स्टोमक के बड़े डॉक्टर हैं, और उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने बात किया, एक मरीज को हम लेके गए थे तो उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ जो है 1 कटोरी दही खाइए, और आप दही खाइएगा। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब 1 कटोरी, ये तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा के आए हैं और आप मात्र 1 कटोरी दही खाने का सुझाव दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा डॉक्टर बताइए हैदराबाद में आए हैं इसको दिखाने के लिए और 1 कटोरी सादा दही खाने के लिए बोलता है। तो मैंने उनसे उत्सुकता बस पूछा कि डॉक्टर साहब और कोई दवाई नहीं दीजिएगा, खाली दही खाइए ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो कम हो गया है और उस गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारा जो है बॉडी के बाहर के दुश्मन को रोकते हैं। हमारा बॉडी का चमड़ा जल जाता है, तो हमारा ये जो चमड़ा है, इस चमड़े से जब जल जाता है तो बाहर के बैक्टीरिया हम पर हमला करते हैं, और आदमी जो है आग लगने से आदमी कुछ अंदर का जो कार्बन वगैरह जम जाता है उससे कम मरते हैं, इधर से बैक्टीरिया घुस जाता है उससे ज़्यादा मर जाते हैं। तो ये बॉडी की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है, वो प्रतिरोधात्मक क्षमता को HIV जो है बैक्टीरिया जो है वो कम करते हैं। इसलिए हमको सबसे बड़ी बात है कि हम तब जंग जीत लेते हैं। एक हमारे पास एक लड़का आज से करीब 5 साल पहले आया, कहा कि लोगों ने कहा कि पन्ना भाई इसको ब्लड कैंसर है। तो आया तो मैं बड़ा थोड़ा सा बोला कि बड़ा कम दिन ये रहेंगे, मतलब हमको अलग से कान में बोला। तो हमने उससे हंसते हंसते पूछा, हमने कहा कि क्या कोई तकलीफ है? बोला अरे नहीं पन्ना भाई क्या तकलीफ है, कुछ अरे ब्लड कैंसर सब ठीक हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि वो 5 साल बोला, वो आज तक जिंदा है। तो बॉडी में यदि आपके अंदर ये आपने क्षमता प्राप्त कर ली कि हम जो है इससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज बॉडी स्वतः ही कर लेती है। ना उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ना दवाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा जो अंदर में परमपिता परमेश्वर ने जो शक्ति दी है, उस शक्ति को आप जो है बहुत सारे लोगों के अंदर जो है, मैं एक साधारण भाषा में यदि ये कहूँ कि बहुत सारे लोग, पता चला कि कोडरमा की घाटी में डकैत लोगों ने हमको घेर लिया। पुलिस वाले आए, बोले जल्दी यहाँ से भागिए, अभी 2 मर्डर हो गया है। हम परिवार के साथ डरे हुए हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमने बोनेट उठाया,
देखा तार बैटरी का निकला है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हमने जो है वो तार को छोड़कर दूसरे जगह पर हाथ लगा दिया। पता चला कि जो ठीक होने वाली चीज़ थी वो भी गड़बड़ा गई। तो आदमी के शरीर के अंदर इतनी सारी धमनियां हैं कि वो धमनियां जब को स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है, मन की एकाग्रता हो जाती है, तो बॉडी की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो बढ़ने लगती है। और जब हम उसके लिए हम वहाँ पर जब डकैत और चोर की बात होती है तो वहाँ हम नहीं कहते कि हमारा IAS और IPS आ जाए, वहाँ हम नहीं कहते कि मंत्री जी आ जाए या मुख्यमंत्री आ जाए। हमारे अंदर से स्वतः एक बात निकलती है कि परमपिता परमेश्वर, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान पर मन को केंद्रित करके जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है बैटरी का तार निकल गया है। तो हमको कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट ऑफ माइंड होकर ये सोचना है कि हम इससे लड़ लेंगे, हम विपरीत परिस्थिति में जी लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी और यही HIV एड्स जो है वो हमको बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता तोड़ता है। इसलिए हमको सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना है और मन को मजबूत करके तन को मजबूत करने पर विचार करना है। और मैं समझता हूँ कि हम आप सारे लोग मिलकर इस राज्य को HIV एड्स से दूर भगाएंगे और निश्चित तौर पर हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे। और राज्य सरकार पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हम कालाजार, TB और जो ये बीमारियां हो रही हैं उसको हम बहुत पॉजिटिव होकर और प्रोग्रेसिव होकर हम उस पर काम करेंगे और काम करके हम ऐसी चीज़ों से अपने आप को मजबूत करेंगे। और मैं आज के दिन में आपको बहुत शुभकामना देता हूँ भाई राजीव जी को कि उनके नेतृत्व में, आदरणीय पासवान जी के नेतृत्व में ये संस्था आगे बढ़े। और इसके लिए राज्य सरकार 1000 रुपया तो जो लोग आते हैं उनको दवाई वगैरह के लिए 1000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति देती है। साथ में जो है कि कुछ हम उनको अन्न वगैरह देने पर भी जो है काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो है हम लोगों को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हम लोगों को अपने सूत्र बढ़ाने की ज़रूरत है। और सूत्र के साथ साथ हमको मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को तैयार करना है जो उसको प्रेरित करे, उसको बताए और ये बताए कि साथ समाज में जो है ये एड्स जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है। एड्स जो है वो एक दूसरे से मिलने जुलने से एड्स नहीं बढ़ता है, एक साथ बैठ के भोजन करने से भी एड्स नहीं बढ़ता है। एड्स केवल जो है 2-3 चीज़ों से ही ज़्यादा बढ़ता है, जो यौन संबंध है, ब्लड है, आपको जो है इंजेक्शन वगैरह है, या कुछ जो है आपने दाढ़ी वगैरह का सामान दूसरे तीसरे का यूज किया। तो मैं समझता हूँ जो चीज़ें ब्लड से कनेक्ट होती है उन चीज़ों से बढ़ता है। इसलिए हमको ये बताना है कि उसके साथ जो है जो जिनको एड्स हो गया है उसको ऐसा नहीं कर देना है कि साहब वो समाज से भाग जाए। ये जन जागरण से दूर और नियंत्रण होने वाली बीमारी है और इसमें हमको बच्चों को, नौजवानों को, किशोरों को, गरीबों को, मजदूरों को ये बताना होगा, समझाना होगा कि यौन संबंध कैसे स्थापित किए जाएं, उसके क्या सुरक्षा के मानक हों। गांव गरीब, किसान गरीब, मजदूर, जल जंगल ज़मीन में रहने वाले झारखंड के लोग यदि बीमार होते हैं तो उनको सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आना है, अनुमंडलीय अस्पतालों में आना है। अमूमन होता है कि कुछ जगह झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो एक ही निडल से कई लोगों को इंजेक्ट कर देते हैं। तो हमको डिस्पोजल सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जो हमारे ब्लड बैंक भी हैं उन लोगों को भी हम लोग इस बात के लिए ताकीद करेंगे कि कहीं गलती से भी किसी को संक्रामित ब्लड नहीं जाए। और जो अवेयरनेस के कार्यक्रम हैं
वो जन जन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए प्रयास होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और हमारी सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। और इसलिए कई एक बीमारियों को हम लोगों ने अभी रोकथाम किया है। जैसे पहले डेंगू होता था, इस बार आप देखिए डेंगू जो है बहुत कम हुआ है, और कुछ कालाजार वगैरह भी बहुत पहले प्रभावित था, उसको भी कम करने का काम हुआ है। स्वास्थ्य विभाग जो ऐसे हमारे एड्स पीड़ित लोग हैं उनको ATR के तरफ से दवाई वगैरह उपलब्ध कराती है। साथ में आने और जाने के लिए मासिक उनको 1000 रुपये दे दिया जाता है। साथ में अन्न वगैरह भी देने के प्रावधान हम कर रहे हैं, और निःशुल्क दवाइयों का वितरण हो रहा है। इसी के साथ परिवार नियोजन के भी उपाय पर हम जो है मजबूती से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एड्स उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण का भी काम करेगी, और सरकार पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ जनहित के हर कदम पर बिल्कुल गंभीर कदम उठाएगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव रंजन जी और हमारे अपर परियोजना निर्देशक पासवान जी और उनके पूरे टीम भावना से काम कर रही है और करेगी। और हम लोग जो है इस एड्स उन्मूलन अभियान, एड्स अवेयरनेस अभियान और एड्स विश्व दिवस का जो आयोजन है ये सफलीभूत होगा।